एक बादशाह का एक बहुत ही खूबसूरत बिस्तर। सुनो, दिल से सुनो ये बात। एक बादशाह का बिस्तर कैसा होता है तसव्वुर करो। नर्म गुदाज बिस्तर, बादशाह का बिस्तर। और बादशाह की खादिमा उसको साफ करने आई। नौकरानी एक कमरे में सफाई कर रही है, बिस्तर को झाड़ रही है। उस नर्मो गुदाज बिस्तर की सफाई कर रही है। नौकरानी को ख्याल आया, कहती है कि ये बिस्तर है कितना मुलायम, कितना नर्मो नाजुक। और कहती है कि मेरा बिस्तर है, मुझे कभी ऐसा बिस्तर जिंदगी में नहीं मिलेगा। सोचने लगी इस बिस्तर पे बादशाह को कितनी अच्छी नींद आती होगी। नौकरानी ने क्या किया, ख्याल आया चलो सफाई करने आई हूँ, बादशाह नहीं है, देख कोई नहीं रहा, जरा सा कमर लगा के देखूं, लेट के देखूं कैसा मजा आता है। इधर देखो, इधर बात बड़ी लतीफ बता रहा हूं। ख्याल आया चलो जरा कमर लगा के देखूं, बड़ा नर्मो नाजुक मुलायम बिस्तर है। चलो बादशाह नहीं देख रहा, जरा सा मैं भी लेट के देखूं कैसी नींद आती है। नौकरानी बिस्तर पे लेटी, बादशाह के बिस्तर पे बड़ा मजा आया। नर्मो नाजुक मुलायम बिस्तर, लेटी तो नींद आ गई, आंख लग गई। और नींद आई तो फिर जरा सा उठने में भी वक्त लग गया। इधर बादशाह ने आकर देखा नौकरानी की ये मजाल, बादशाह के बिस्तर पे नौकरानी की ये जुर्रत के बादशाह के बिस्तर पे आ गई। बादशाह को गुस्सा आया, बादशाह ने जल्लाद को बुलाया और हुक्म सुनाया इसके कोड़े लगाए जाएं, इसको मारो। आ गए जल्लाद, कोड़े मारने लगे। नौकरानी को जब मारा जा रहा था तकलीफ तो हो रही थी, मगर नौकरानी हंसने लगी। नौकरानी हंसी तो बादशाह हैरान हुआ। बादशाह ने कहा नौकरानी तुझे मार रहे हैं फिर भी हंस रही है, दर्द तो हो रहा होगा। बोली दर्द तो हो रहा है। तो बादशाह ने कहा जब दर्द हो रहा है तो हंसने की वजह क्या है? कहने लगी बादशाह हंसी इस बात पे आ रही है, मैं जरा सी देर तेरे बिस्तर पे सो गई, मुझे इतनी मार पड़ रही है, तू तो सारी उम्र इसी बिस्तर पे सो रहा है। सोच ले बादशाह तुझे कितनी मार पड़ेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं तो जरा सी देर के लिए आई, तू तो सोता ही इस पे है। दिल को लग गई बात, खैर कुछ नहीं। बादशाह फिर लेट गया। थोड़ी देर के बाद में छत पे किसी की आवाज आई, दौड़ने की, चलने की। बादशाह ने खिड़की खोली कि महल की छत पे कौन है। देखा तो कुछ लोग हैं। मालूम किया कौन हो भाई, क्या देख रहे हो? कहने लगे बादशाह हमारे ऊंट खो गए, ऊंट गुम हो गए, उनको तलाश कर रहे हैं। बादशाह कहने लगा कैसे अजीब लोग हो, ऊंट गुम हो गए तो महल की छत पे क्या ढूंढते हो? खोए हुए ऊंट महल की छत पर नहीं मिलते। इतना सुना तो उन्होंने जवाब दिया बादशाह बात तो तू सही कहता है, खोए हुए ऊंट महल की छत पर नहीं मिलते, मगर ये भी सुन ले परवरदिगार भी नर्मो नाजुक बिस्तर पे महल के अंदर नहीं मिलता। बात है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात ये भी दिल पर, बात ये भी दिल पर लग गई। दो बातें हो गई। बादशाह अपने दरबार में बैठा था, दरबार लगा हुआ था। एक कलंदर आ गया दरबार में, एक दीवाना आ गया दरबार में। देखो मेरे अजीजों कौन आया, एक कलंदर एक दीवाना आया। क्या बात है। और कलंदर कौन होते हैं?
हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई, लेकिन कूजे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। ये दुनिया क्या समझ पाएगी मेरे मौला अली को, दुनिया की समझ में तो कलंदर नहीं आया। जिंदाबाद जिंदाबाद। कलंदर महल में आया, कलंदर ने आकर चारों तरफ देखा, दरबार में चारों तरफ इधर उधर नजर दौड़ाई और आकर कहने लगा, बादशाह ये जो मुसाफिर खाना है ये मुझे पसंद नहीं आया। बात है, सुभान। नगरिया वालों, बादशाह का महल दरबार लगा है और कलंदर कहता है ये जो तेरा जो मुसाफिर खाना है ना मुझे पसंद नहीं आया। बादशाह ने सुना तो कहने लगा, भाई कौन हो तुम, अजीब हो, मेरे दरबार को मुसाफिर खाना बता रहे हो, मेरे महल को मुसाफिर खाना बता रहे हो। बादशाह कहने लगा, मेरे दरबार को मेरे महल को देखते नहीं कितना अजीमुशान मेरा महल है, कितनी कीमती चीजें महल के अंदर रखी हैं, तुम इसे मुसाफिर खाना बता रहे हो। इतना सुना तो अल्लाह वाले ने फरमाया, आज आप अल्लाह वाले की बारगाह में बैठे हो उर्स की तकरीब में, तो सुनो सुनो पैगाम लेके जाओ। अल्लाह वालों ने क्या सिखाया, अल्लाह वालों ने क्या दिया है। अल्लाह वाले ने फरमा दिया, कलंदर ने फरमा दिया, ओ बादशाह ये बता इस महल के अंदर तुझसे पहले कौन था। कहने लगा, मुझसे पहले तो मेरा बाप था। कहा उससे पहले कौन था। कहने लगा, उससे पहले मेरा दादा था। कहा उससे पहले कौन था। कहा उससे पहले मेरा परदादा था। कलंदर ने फरमाया, सुन ले, तेरा परदादा था, कुछ दिन रहा चला गया, तेरा दादा आया, कुछ दिन रहा चला गया, तेरा बाप आया, कुछ दिन रहा चला गया। ऐ बादशाह तू भी कुछ दिन रहेगा, फिर तू भी कूच कर जाएगा, चला जाएगा। बादशाह से अल्लाह वाले ने कहा, ऐ बादशाह ये अगर मुसाफिर खाना ना होता तो तेरा बाप आज भी इसी के अंदर होता। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बाबा काय क्या है। अब तीसरी मर्तबा फिर ऐसा मौका आया कि दिल पे बात लगी, बादशाह तख्त से उतर गया। उतर बादशाह ने अपना तख्त छोड़ दिया। बादशाह तख्त से उतर के बोला, ए वजीरो, ए मुशीरो, ये दरबार तुम्हारे हवाले, ये तख्त तुम्हारे हवाले, मैं चला। कहा किधर चला। बादशाह जाते जाते कहने लगा, कोई भी इस महल को संभालो, कोई भी अपना लो। अब ना मुझे महल चाहिए, ना मुझे ये दरबार चाहिए, अब तो मुझे मर्ज़िए परवरदिगार चाहिए, अब तो मुझे कुर्बे परवरदिगार चाहिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। बादशाह ने महल छोड़ा, निकल गया। ये बादशाह कौन था जानते हो। इस बादशाह का नाम जब तारीख में आप सुनते हो, पढ़ते हो, खुदा की कसम एक अजीम अल्लाह वाले पाए के बुजुर्ग नाम है हजरत इब्राहिम बिन अदहम। क्या बात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सारी हुकूमत, सल्तनत, बादशाह सब छोड़ दी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब जिंदगी लगा दी अल्लाह 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 करने लगे। अब फकत अपने मौला को मनाने में लग गए, रब का कुर्ब पाने में लग गए। अल्लाह अल्लाह में सारी जिंदगी लगा दी। अब फकत अल्लाह अल्लाह। इधर जो वजीर था वो बादशाह बन गया। एक रोज वजीर निकला अपने लश्कर के साथ, एक नदी के किनारे से गुजरा। उसने क्या देखा, हजरत इब्राहिम बिन अदहम बैठे हैं दरिया के किनारे, एक सुई हाथ में है, अपना टाट का फटा हुआ लिबास उसी को सुई से सी रहे हैं। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लोग समझते हैं अल्लाह वालों को कि ये तो दीवाने लोग हैं, इन्हें क्या पता। याद रखना
उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं। चौथा जब मिसरा आप सुनोगे ना, हर शख्स की आवाज आएगी, इंशाअल्लाह सब बोलेंगे। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। सुभान अल्लाह। अभी मजा नहीं आया, आएगी आवाज आपकी चौथे मिसरे पे, मुझे यकीन है इंशाअल्लाह सब बोलेंगे। हर आदमी के इमाम साहब, हमारे नकीब साहब बेहतरीन नकीब है इमरान रईसी साहब, माशाल्लाह जवाब नहीं है, मगर इन्होंने बड़े बड़े उम्दा शार सुनाए। इस शेर को सुनकर ये भी बोलेंगे, आप भी बोलेंगे। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। अरे जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। दारे तकबीर, दारे रिसालत, दारे होशियत, बस लगे आला हज़रत और से मुक़द्दर सरकार की आमद, दिलदार की आमद, जरा ऊंचा बोलो दारे हैदरी। ये अल्लाह वालों की शान है। सुई हाथ में है, टाट का फटा लिबास है, गुदड़ी के लाल को देखो अपनी गुदड़ी को सी रहा है। वजीर जो बादशाह बन गया लश्कर के साथ निकला है, वजीर ने आकर देखा है बादशाह की हालत को, आकर कहने लगा बादशाह महल आज भी है, तख्त आज भी है, ए बादशाह आ जाओ, आप फिर से शहंशाह बन जाओ, फिर से बादशाहत को संभाल लो, आपकी बादशाहत को मैं संभाले टहल रहा हूँ। ए बादशाह आ जाइए, आप संभाल लीजिए अपना ओहदा, आप संभाल लीजिए अपना मनसब। इतना सुना तो अल्लाह वाले ने फरमाया, हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने फरमाया, ए वजीर तुझे बादशाहत मुबारक, मुझे ये फकीरी मुबारक, इसलिए कि जो मजा इस फकीरी में है वो मजा उस बादशाहत में कभी नहीं मिल सकता। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। बादशाहत में वो मजा कभी नहीं मिल सकता है। वजीर कहने लगा हुजूर ये बादशाहत आपने मुझे दे दी, ये शान शौकत सब आपकी थी। बादशाह ने कहा, अल्लाह के वली ने जिन्होंने बादशाहत को ठुकरा दिया, हजरत इब्राहिम बिन अदहम फरमाते, अच्छा रुक मैं तुझे समझाता हूँ। ताजदार मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों जरा सा तवज्जो से सुनो, बहुत लुत्फ आएगा। हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह, आपके हाथ में जो सुई है, आपने फरमाया तेरे पास में लश्कर है, फौज है, तू बादशाह बन गया है, तुझे अपनी ताकत का भी अंदाजा है, मगर देख ले अल्लाह वाले की ताकत, अल्लाह के वली की ताकत का भी मुजाहिरा कर ले। आपने सुई को लिया, दरिया में फेंक दिया और इरशाद फरमाया, ऐ दरिया की मछलियों मेरी सुई दरिया में गिरी है, जरा उठा के लाओ। इतना फरमाना था, खुदा की कसम दरिया की सारी मछलियां निकल के आई, कोई सोने की सुई मुंह में दबा के लाई, कोई चांदी की सुई मुंह में दबा के लाई, और सारी मछलियों ने वो सुइयां पेश की, लो ये सुई ले लो। हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने फरमाया, ऐ दरिया के मछलियों मेरी सुई सोने की नहीं, चांदी की नहीं, मेरी वही लोहे की सुई मुझे चाहिए। उन मछलियों की रानी निकल के आई, वही आपकी सुई लेकर आई और लाकर सुई पेश कर दी। हजरत ने सुई को पकड़ा और फिर इरशाद फरमाया, ऐ वजीर कल के वजीर आज के बादशाह सुन ले, ये हुकूमत जो दुनिया की है ये इंसानों पे होती है, फकत तू इंसानों पे हुकूमत करता है, और अल्लाह के वली कायनात की हर शय पे हुकूमत करते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह के वली हर शय पे हुकूमत करते हैं। सुभान अल्लाह।